जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास यानी कि अगन मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, इस दिन पूजन का समय कब से कब तक होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इसे धारण करने से आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़े तो इससे रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार की प्रदोष व्रत धारण करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। वहीं पे शनिवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है उसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ का समय है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार सुबह 4:48 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:13 पर। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। इस दिन व्रत को धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:59 से सुबह 5:52 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:16, सूर्यास्त शाम 5:10 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 7:38 से सुबह 8:59 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 17 नवंबर को जो कि सुबह 5:25 से सुबह 6:45 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:10 से शाम 6:10 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं सोम प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और कहे आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह भगवान शिव जी से कहे और अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करते हुए अपने कामना सिद्धि के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। और फिर इस दिन सुबह और शाम के वक्त खास करके जो कि शाम के समय में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। जब भी भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्ति मुख, कुबेर, कार्तिकेय का पूजन करें, सर्प देवता की पूजा करें, फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें, भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवी चढ़ाए, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, बेल पत्र, भांग धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी अर्पित करें,
फिर धूप और दीप दिखा के अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए और फिर प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करे। भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जाप करें तो इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन रात्रि उपवास रह के व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।